guys, welcome back to जेसन हॉरर स्टोरी पार्ट 3। सो गाइस, पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था कि जेसन ने केविन को मार दिया था। उसके बाद बुल्ली और मिशेल गाड़ी में बैठे थे और गाड़ी का जो है विंडो खुला हुआ था, तो जेसन ने उन लोगों को देख लिया था एंड देन उन लोगों ने विंडो बंद किया। बट जेसन पहले ही देख चुका था, तो जेसन ने मिशेल को मार दिया और फिर बचे थे बुल्ली। अब हम देखने वाले हैं आगे की स्टोरी की आगे क्या होने वाला है। सो लेट्स वॉच। पार्ट 1 और 2 नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था बुल्ली और मिशेल जेसन से अपनी जान बचाकर भागने की फिराक में थे, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल ना के बराबर बचा हुआ था और जेसन भी गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और इसी हड़बड़ाहट की वजह से मिशेल गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाती और पकड़ी जाती है। बुल्ली बचे, जेसन बुल्ली को भी ना मार दे यार। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। तो बुल्ली और बुल्ली की किस्मत अच्छी है कि ये दोनों गाड़ी से बाहर निकलकर भागने में कामयाब हो गए, वरना जेसन इन दोनों को भी मिशेल की तरह मार डालता। लेकिन जेसन इतनी आसानी से तो इन दोनों को यहाँ से नहीं जाने देगा। ये पूरा एरिया जेसन का है और जेसन यहाँ आने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता, तो फिर वो बुल्ली को जिंदा कैसे छोड़ सकता है। जेसन 5 लोगों को पहले ही मार चुका है और अब वो बुल्ली के पीछे जा रहा है। लेकिन बुल्ली कब तक अपनी जान बचाकर भागते रहेंगे। इन दोनों को इस एरिया से बाहर निकलना होगा, लेकिन कैसे, क्योंकि बुल्ली के स्कूटर में पेट्रोल ही नहीं है और कार का पेट्रोल भी खत्म हो चुका है। लेकिन हाँ, केविन ने मरने से पहले बताया था कि गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल है। अगर कार स्टार्ट हो गई तो बुल्ली यहाँ से निकल सकते हैं। बुल्ली भागते हुए एक घर के पीछे छुप जाते हैं। तभी बुल्ली के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बुल्ली से कहता है कि बुल्ली, क्या तुम कार स्टार्ट कर सकते हो? लेकिन मिशेल उसे स्टार्ट नहीं कर पाई थी और जेसन ने उसे मार डाला। बुल्ली कहता है, हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। लेकिन जेसन बहुत तेजी से बुल्ली की तरफ ही आ रहा है। ये देखते ही बुल्ली से कहता है कि तुम जाकर गाड़ी स्टार्ट करो, मैं जेसन को दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ। ये कहकर बुल्ली दूसरी तरफ चला जाता है और बुल्ली गाड़ी की तरफ जाता है। जेसन बुल्ली को भागते हुए देखता है तो वो भी उसके पीछे चला जाता है। बुल्ली भागते हुए जेसन को अपने साथ बुल्ली से दूर ले जाने की कोशिश करता है, ताकि जेसन बुल्ली के करीब ना जा सके और उसे गाड़ी स्टार्ट करने का मौका मिल जाए। और इधर बुल्ली गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो डरा हुआ भी है। गाड़ी स्टार्ट करते हुए कभी वो अंदर की तरफ देखता है तो कभी बाहर की तरफ। और इधर बुल्ली दौड़ते थक चुका है। अगर गाड़ी थोड़ी देर में स्टार्ट नहीं हुई तो बुल्ली आखिर कब तक दौड़ता रहेगा। बुल्ली की मेहनत रंग लाई और बुल्ली ने अपने हाथ पैर हिलाकर गाड़ी के अंजर पंजर ढीले कर दिए और गाड़ी स्टार्ट हो गई। और फिर बुल्ली गाड़ी से बाहर निकलकर बुल्ली को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी सामने बुल्ली दौड़ता हुआ नजर आता है। बुल्ली हाथ हिलाकर उसे बुलाने की कोशिश करता है और फिर बुल्ली भागता हुआ गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। बुल्ली को जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना कोई और मुसीबत यहाँ आ जाएगी। लगता है आ गई। अरे यहाँ पर जेसन है सामने। भाई साहब क्या होगा भाई? बुल्ली आगे नहीं जा सकता, इसलिए वो गाड़ी को बैक करता है। उसे जो भी रास्ता नजर आए उसे निकल लेना चाहिए ताकि वो जेसन से दूर जा सके। और बुल्ली ऐसा ही करता है और गाड़ी लेकर निकल जाता है और जेसन उसे देखता रह जाता है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि जेसन उनके पीछे ना जाए। जेसन उनके पीछे जरूर जाएगा गाइस। बुल्ली थोड़ी ही दूर जा पाए थे कि गाड़ी का बचा हुआ तेल भी खत्म हो गया और कुछ दूर जाकर गाड़ी बंद हो गई। अब इन लोगों का क्या होगा? बुल्ली कहने लगा, क्या हुआ गुल्ली, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? जेसन हमसे ज्यादा दूर नहीं है। गुल्ली बोला, हाँ पता है, लेकिन क्या करूं, गाड़ी का बचा कुचा तेल भी खत्म हो गया। आज की रात हमें यही गुजारनी पड़ेगी। बुल्ली बोला, क्या आज की रात हम यहाँ गुजारेंगे? लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि ये कौन सी जगह है। और फिर बुल्ली दोनों गाड़ी से बाहर निकलकर उस जगह को देखते हैं। गुल्ली कहता है कि ये हम कहाँ आ गए? वेलकम टू कैंप क्रिस्टल लेक।
ये कौन सी जगह है? चलो अंदर चलकर देखते हैं। और फिर दोनों क्रिस्टल लेक की तरफ बढ़ने लगते हैं। गुल्ली कहता है कि मुझे लगता है कि आसपास जरूर कोई झील होगी जिसका नाम होगा क्रिस्टल झील। बुल्ली बोला हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और इस तरह दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। और तभी अचानक उनकी नजर सामने खड़ी हुई कार पर पड़ती है जो उनके ठीक सामने खड़ी हुई है और उस पर कोई लेटा भी हुआ है। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली को सुकून मिला कि वो दोनों अकेले नहीं है, एक और इंसान उनके साथ है। और फिर दोनों उस इंसान की तरफ बढ़ते हैं इस उम्मीद के साथ कि वो इन दोनों की मदद जरूर करेगा क्योंकि उसके पास कार भी है। गुल्ली पास जाकर उसे उठाता है और जैसे ही वो उठता है गुल्ली उससे कहता है कि क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। हमारी कार का पेट्रोल खत्म हो गया है और वो खूनी जेसन हम दोनों को मारना चाहता है। बुल्ली बोला तुम हमें घर तक छोड़ दो वरना हमारे साथ साथ वो तुम्हें भी मार डालेगा। जल्दी करो वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। वो आदमी कहने लगा कि तुम लोग क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये कार मेरी नहीं है, ये कार टोनी की है। वो रहा टोनी, वो जो काला पीला आदमी है ना वही है टोनी। ये कहकर वो फिर से सो गया। गुल्ली और बुल्ली टोनी से मदद मांगने आगे चल दिए। अगर टोनी ने भी गुल्ली और बुल्ली को इनकार कर दिया तो फिर गुल्ली और बुल्ली घर नहीं जा पाएंगे। ये इन दोनों के पास आखिरी मौका है। गुल्ली और बुल्ली जैसे ही झील के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां 3 लोग और मौजूद हैं, लेकिन इनमें से टोनी कौन है? बुल्ली ने आगे बढ़ते हुए पूछा कि तुम में से टोनी कौन है? तो नाव में बैठी हुई लड़की ने कहा क्या काम है तुम्हें टोनी से? वो दारू पी के ढेर हो चुका है। लेकिन तभी टोनी उठकर बैठ जाता है और गुल्ली बुल्ली से पूछता है कि क्या काम है तुम्हें मुझसे? क्यों गधे की तरह चिल्ला चिल्ला कर मेरा नाम पुकार रहे हो? गुल्ली बोला टोनी भाई हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम हमें हमारे घर तक छोड़ सकते हो? उस वक्त मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा था तो मैंने पॉज कर दिया था। तो चलो फिर से देखते हैं। कार का पेट्रोल खत्म हो गया है और एक पागल खूनी जिसका नाम जेसन है वो हमें मारना चाहता है। वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। टोनी बोला कहीं तुम जेसन वोरहीस की बात तो नहीं कर रहे हो? लेकिन वो तो मर चुका है। गुल्ली बोला वो जिंदा है, उसके चेहरे पे मास्क है और उसके हाथ में एक तलवार है और वो इधर ही आ रहा है। ये सुनते ही टोनी उठकर खड़ा हो गया और सामने बैठे हुए अपने दोस्त से बोला कि जल्दी पुलिस को फोन लगाओ और बताओ कि एक पागल खूनी यहाँ घूम रहा है, हमारी जान को खतरा है। लेकिन टोनी का दोस्त कहने लगा कि किसी ने जेसन का मास्क पहनकर इन दोनों को डरा दिया होगा, तुम डरो मत यार। तभी बुल्ली बोला उसने हमारे सामने 5 लोगों को मार डाला है और तुम्हें ये सब झूठ लग रहा है? और तभी पीछे से टोनी आया और कहने लगा चलो मेरे साथ, मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। और इधर टोनी के दोस्त ने बात को सीरियसली लेते हुए पुलिस को फोन कर दिया। और इधर गुल्ली बुल्ली टोनी के साथ घर चल दिए। लेकिन आगे कोई रास्ता न होने की वजह से गुल्ली और बुल्ली को वापस उसी रास्ते से जाना पड़ा जहाँ से वो आए थे। यहाँ पर जेसन खड़ा है भाई, इसने दूसरा हथियार ले लिया। अब क्या होगा इन चीजों का? टोनी गुल्ली बुल्ली कैन क्रिस्टल ले चुके। नो भाई, अरे भाई गाइस बहुत स्कैरी है ये। आप लोग ये भाई जेसन ने टोनी को मार डाला। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली गाड़ी से निकलकर बाहर भागे। जेसन इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाएगा ये तो गुल्ली और बुल्ली ने सोचा ही नहीं था। गुल्ली और बुल्ली चिल्लाते हुए वापस आए और कहने लगे सब लोग जल्दी निकलो यहाँ से, जेसन आ गया है। उसने टोनी को कार के अंदर ही मार डाला है और हम सब भी एक एक करके मरने वाले हैं। ये सुनकर सबकी हालत खराब हो गई। लेकिन टोनी का दोस्त गुल्ली और बुल्ली पे भड़क गया और कहने लगा ये तुम लोगों का ही काम है, तुम लोगों ने ही टोनी को मारा है। और तभी अचानक जेसन आ गया गाइस फिर से।
तभी वो लड़की कहती है उसे गोली मार दो। टोनी की राइफल टेंट के अंदर रखी हुई है। गुल्ली फौरन भागते हुए टेंट के अंदर जाता है। गुल्ली टेंट के अंदर चला गया है, जेसन ना देखा। ओके, जेसन नहीं देख पाया, ठीक है। लेकिन गुल्ली एक बेवकूफ़ी कर देता है। वो दौड़कर जेसन को एक जोरदार किक मारता है, लेकिन जेसन पर उस किक का कोई असर नहीं होता। गुल्ली खुद उल्टा मुसीबत में फंस जाता है। लेकिन तभी गुल्ली राइफल ले आता है और देखते ही देखते वो जेसन को गोली मार देता है। वाह, जेसन की शायद डेथ हो गई। No matter what they do to you, you cannot die. You can never die. लेकिन जेसन मरता नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है और तभी गुल्ली दौड़ता हुआ जाता है और जेसन का मास्क उतारने की कोशिश करता है और कुछ ही देर में वो जेसन का मास्क उतार लेता है। लेकिन गुल्ली ने जेसन का मास्क उतार के अच्छा नहीं किया। तो क्या होगा अब गुल्ली बुल्ली के साथ और आखिर क्यों मारता है जेसन बेकसूर लोगों को, ये हम देखेंगे पार्ट 4 में। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है और आप पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो गाइस, पार्ट 3 तो पार्ट 2 से ज़्यादा ही डरावना था। वैसे अभी दिन में देख रहे हो इतना डर नहीं लग रहा है, ठीक है। आप लोग ये रात में मत देखना, किसी के साथ ही देखना, ठीक है। अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, किसी के भी साथ देखना, ठीक है। तो गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। सो गाइस, आज का वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं पार्ट 4 अपलोड करूँ तो आपके फ़ोन में आ जाए। और भाई, बुल्ली ने इसका मास्क हटा दिया, देखो भाई कैसा फेस है। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।